Welcome to Quality Coaching Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2+3H2 2NH3 1:3:2. This is the ratio between the moles, between the number of moles. The same is the ratio between the volume. जो रेशो मोल्स के बीच में होती है, गैस के मोल्स के बीच में, वही रेशो जो है ना उनके वॉल्यूम के बीच में भी होती है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन और इसके, ये देखो, अगर 1 डेसीमीटर क्यूब है या 1 लीटर है तो फिर ये 3 डेसीमीटर क्यूब होगा, और ये कितना होगा 2 डेसीमीटर क्यूब। अब देखें, अगर ये 2 है तो ये 3 होना चाहिए, अगर ये 20 है तो फिर ये 30 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, आप देखें H2+Cl2 2HCl, जो रेशो मोल्स के बीच में होती है वही रेशो उनके वॉल्यूम के बीच में होती है। अब देखो, इसके 1 मोल से या इसके 1 लीटर से इसके कितने लीटर बनते हैं? 1 से कितने बनते हैं? 2। तो 22.4 से कितने बनेंगे? 44.8। अच्छा, अब इसको देखें, इसके 1 डेसीमीटर क्यूब से इसके कितने डेसीमीटर क्यूब बनते हैं? 2। तो इसके 11.2 डेसीमीटर क्यूब से इसके कितने डेसीमीटर क्यूब बनते हैं? 22.4। तो किससे कम जवाब आ रहा है, हाइड्रोजन से या क्लोरीन से? हाइड्रोजन में ये है कि इसका वॉल्यूम, जो गिवन वॉल्यूम है ना, वो 22.4 है, तो फिर ये कितना बनेगा? 44.8। और इसके 11.2 से इसके कितने डेसीमीटर क्यूब बनते हैं? 22.4। तो किससे कम जवाब आ रहा है? क्लोरीन से। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल फॉर्म। लेकिन उसने ये पूछा है कि इसके कितने मोल बनेंगे, इसके कितने मोल बनेंगे। तो ये कितने मोल का वॉल्यूम होता है? 1 मोल का। सो 1 मोल ऑफ HCl विल बी प्रोड्यूस। तो ऑप्शन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहां पर वो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट भी आ गया, और कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू मोल्स भी आप समझ गए। समझ आ गई बात? कोई शे बचे? मिटाऊं इसको? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71। 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल ओजोन है, फॉर एग्जांपल ओजोन है। तो देखो बेटा, 1 मोल के सुमरा मालिक्यूल, 1 मोल में मालिक्यूल कितने होते हैं? 6.02 into 10⁻⁴ मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल इतने होते हैं, समझ आ गई बात? नो एटम ना हो पाके सुमरई, एटम कितने हो? मल्टीप्लाइड बाय 3, एटॉमिसिटी में मल्टीप्लाई करें। 6.02 10⁻23, तो हो जाएगा 18.06 into 10⁻⁴, ये किस में? 1 मोल में। अच्छा, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? तो ये इस तरफ ले जाए, 1.8 into 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1 मोल में मॉलिक्यूल इतने होते हैं, एटम 3 टाइम्स ज्यादा होंगे। समझ आ गई बात? 3 से मल्टीप्लाई करें, ये जवाब आ जाएगा। ठीक है,
ये 1 मोल में है, तो 0.1 मोल में 0.1 मोल इज 10 टाइम लेस देन 1 मोल, तो इसको 10 पर डिवाइड करें, सो 1.8 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 72, विच वन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इसके मोल्स कैलकुलेट करें। तो देखिए बी ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, और ये 7 डिवाइडेड बाई 28 होगा, सी 16 डिवाइडेड बाई 46, और डी में है 16 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स किसके ज्यादा आ रहे हैं, तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उनमें मॉलिक्यूल भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर। 72 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी which transition of hydrogen will emit little energy, ये याद रखें। n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6, अंडरस्टैंड। पहला ट्रांजिशन जब होता है इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है, फिर इसमें कम होता है, इसमें और कम होगा, इसमें और कम होगा। तो सबसे कम एनर्जी कब निकलती है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 6 to 5, 6 to 5। सबसे ज्यादा एनर्जी कब इमिट होगी, असल के दास शांति है, ये देखो 1 है, 2 है, दिस इज 3, दिस इज 4। ये ऑर्बिट के बीच में डिस्टेंस को शो नहीं कर रहा है ये डायग्राम, ये असल में चेंज इन एनर्जी, डिफरेंस इन ऑफ एनर्जी। तो 2-1 में ज्यादा एनर्जी गैप है, फिर यहाँ पर एनर्जी गैप कम हो जाएगा, यहाँ और कम होगा, यहाँ पर और कम होगा, और यहाँ पर और कम होगा। अच्छा, हर लाइन स्पेक्ट्रम का आखिरी एंड जो होता है, हर लाइन स्पेक्ट्रम का आखिरी रीजन जो होता है वो फिर कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि ये गैप कम होता जाएगा ना, तो बाद में ये फिर कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आ गई बात। द लास्ट एंड ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम विल बी कंटिन्यूअस, क्योंकि आखिर में जाकर जो ऑर्बिट्स होते हैं वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर वहां पर स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूअस हो जाता है आखिर में। अच्छा, नो पदे खबर बच्चे पूछ हुई। अच्छा, और देखें अगर एक इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है, इधर से इधर जंप लगा रहा है, तो ये ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, या इधर से इधर जंप लगा रहा है, या इधर से इधर। बिगर इज द जंप, ग्रेटर इज द एनर्जी रिलीज्ड। तो यहाँ पर बिगर जंप है, देखो ये छठे छत से जंप लगा रहा है, ये पांचवें छत से, ये सेकंड छत से पहले छत पर जंप लगा रहा है, इसके बचने का इम्कान है और इसके बचने का इम्कान नहीं है। अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर ये एक्स रेज हो तो विच एक्स रे विल बी अ स्ट्रॉन्गर एक्स रे, मोर एनर्जेटिक, ये वाला है ये वाला, हाँ ये वाला, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, इट विल बी मोर एनर्जेटिक एक्स रे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 73 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। अच्छा, लिथियम में 3 है ना, और लिथियम +1 में 2, तो लिथियम +1 और हीलियम आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सो दे विल फॉर्म सिमिलर स्पेक्ट्रम। प्लस दिया है, प्लस। लिथियम -1, ये कॉमन सेंस की बात है कि अल्कली मेटल नेवर फॉर्म -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी भी -1 स्टेट में नहीं पाए जाते हैं अल्कली मेटल, +1। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75, what is the maximum number of electrons that can be accommodated to the following set of quantum number। तो देखो
n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट है, l इज इक्वल टू 1, p सब शेल है, p क्या है, सब शेल है, और m भी गिवन है ना, तो m किसी खास ऑर्बिटल को जाहिर कर, तो ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आप ये देखें, एल की जो वैल्यू होती है, एल की जो वैल्यू, एम की जो वैल्यू होती है, एम, अब माइनस एल नवाखला दर प्लस एल, तो ये अगर 2 है तो ये फिर क्या होगा, -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू उसके लिए पॉसिबल है, लेकिन -3 + 3 वैल्यू उसके लिए पॉसिबल नहीं होती है। तो ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज व्हेन एल इज इक्वल टू 2, एम की मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू -2 होगी, -3 नहीं होगी। The minimum value will be -L and the maximum value will be +L। शाबाश, उसको माशाल्लाह तकड़शुई, हाँ पोएगी का ना, गुड। पेपर मुश्किल था कि आसान था, आसान था। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय, तो देखो सब शेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल। अच्छा, सब शेल में ऑर्बिटल मालूम करने का तरीका क्या है, 2l प्लस, ये तो ऑर्बिटल की तादाद हो गई ना। अच्छा, और हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए ये फार्मूला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज ईच ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन एट मैक्सिमम, तो हो जाएगा 4l + 2। तो बाज़ औक़ात ये फार्मूला गिवन होगा ना, हाँ, या फिर आपको धोखा देने के लिए वो इस तरह लिखते हैं, तो आपने ऑप्शन को सही तरीके से देखना होगा कि कहीं ठीक जवाब उसमें है तो नहीं। अगर मैं इसमें नन देता ना, तो आप सब उसको ठीक कर दें, नन नहीं था तो आपको मार्जिन मिल गया, ठीक जवाब आपको मिल गया, आपने सोचा कि कहीं इसके मल्टीप्लिकेशन से कोई जवाब तो ठीक नहीं आ रहा। तो देखिए बच्चे, एक कम योग क्वेश्चन हो, शाबाश। 77 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 6, ऑक्सीजन में 8, कितने हो गए, 6 और 8 14। अच्छा, साइनाइड में गिन लो, कार्बन में 6 और नाइट्रोजन में 7 13 -1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो 14। अब देखो नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 2 नाइट्रोजनों में कितने होंगे, 14। लेकिन इसने पूछा है कि द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ आ गई बात, तो साइनाइड आयन। अच्छा, सूडो हेलाइड आयन, दापीजा नहीं, सूडो हेलाइड आयन, हाँ, हेलाइड आयन सता हुई, क्लोराइड ब्रोमाइड, हाँ, ये देता मंगा वायु हेलाइड आयन, अंडरस्टैंड। और जब इस किस्म का आयन हो, नदा हो हेलोजन न है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इसकी तरह हैं, न देता मंगा वायु सूडो हेलाइड आयन, सूडो हेलोजन। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। गोरा बच्चे दा B2H6 देगा, देता हुई डाइबोरेन, सवरता हुई डाइबोरेन। इसको जरा मैं एम्पिरिकल फॉर्म में लिखता हूं, ये असल में BH3 है, समझ आ गई बात, BH3
BH3 होता है। तो बोरान के साथ आप 3 हाइड्रोजन अटैच करें। बोरान के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 ये हो गए, तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाकी सब में कंप्लीटेड है। आप देखें C2H6 में आप देखें 2 2 2, ये सारे 2 2 इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड, ऑक्टेट इज कंप्लीट। सिलिकॉन हाइड्राइड में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। PH3 में 6 ये हो गए, एक लोन पेयर है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं भी है, आप बाकी का स्ट्रक्चर देखें तो उनमें सब में ऑक्टेट कंप्लीटेड है, इसमें कंप्लीटेड नहीं है। जब बाकी में कंप्लीटेड होगा तो एक में नहीं होगा ना, तो जो नहीं है वो है B2H6। इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। डाइबोरेन देता हुए, डाई इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, it is a reducing agent. Question number 80, the weakest among the following bond is, weaker bond जो है ये देखो आयनिक है, कोवेलेंट है, मेटेलिक है और हाइड्रोजन। दादरी चीज़ का ना 3 बॉन्ड, ये तो ट्रू बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए वीक वान डेर वाल्स फोर्स। तो इन तीनों से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीकर होता है। आप तो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने सुना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रांगेस्ट, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रांगर नहीं होता। समझ आ गई बात, आयनिक से स्ट्रांगर नहीं होता, मेटेलिक से स्ट्रांगर। आयनिक और कोवेलेंट में कौन सा स्ट्रांगर है, और मेटेलिक और कोवेलेंट में ये डिपेंड करता है फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, फ्रॉम एलिमेंट टू बाज़ औक़ात मेटेलिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट, बाज़ औक़ात कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन मेटेलिक बॉन्ड। Question number 82, which one of the following molecule will form a linear polymeric structure due to hydrogen bonding? तो इसमें बेटा 82 में हाइड्रोजन फ्लोराइड है, 82 में हाइड्रोजन फ्लोराइड, डी ऑप्शन। 81, which of the following does not apply to the metallic bond? अच्छा, मेटेलिक बॉन्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ भी बॉन्ड बना सकता है, किसी भी तरफ से बॉन्ड बना सकते हैं, लिहाजा मेटेलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। जिस तरह आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल है। गौरव बच्चे, आयनिक बॉन्ड से देखा ना, आयनिक बॉन्ड और प्लस मेटेलिक बॉन्ड, इसको हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। और कोवेलेंट और प्लस कोऑर्डिनेट दे आर डायरेक्शनल। बस दा आपने तो सिर्फ ये पढ़ा था ना कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है ना, तो आपके इल्म में ये इजाफा हुआ कि मेटेलिक बॉन्ड इज आल्सो नॉन डायरेक्शनल because the free electron are moving around the positive ion in all direction. ओवरलैपिंग तो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मेटल में भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं। मेटल के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकते हैं, तो ओवरलैपिंग इनमें पॉसिबल होता है। तो ये बात गलत है दैट दे आर हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड, देयर इज नो डायरेक्शन, मेटेलिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। अच्छा 82, आप जरा देखें, जब आप HF को बॉयल करते हैं, जब आप HF को बॉयल करते हैं तो ये सिंगल मॉलिक्यूल की शक्ल में डिवाइड नहीं हो जाता, बल्कि पता है ये इस तरह मॉलिक्यूल बनाता है। और कैसे मॉलिक्यूल बनाता है, 1 2 3 4 5 6 द हेक्सामर जोड़े से जोड़े हेक्सामर,
Colligative studies, our vapor density studies show that when you boil the HF, when you boil the HF, so the individual HF molecule do not separate from one another. Rather, you get a group of gaseous HF molecules. Six molecule, they are associated with one another and make a hexamer, यही वजह है कि चूंकि जब हम HF को बॉयल करते हैं तो all the hydrogen bond are not broken down, some are even present in the gas phase. That's why the boiling point of the HF is less and it needs little heating. HF जर बॉयल कीगा ना, नावल जर बॉयल की, क्योंकि all the hydrogen bonds are not broken when you change it from liquid to the gas phase. और ये जो चेन होगा ये जिग जिग, इसका शक्ल किस तरह होता है बेटा, जिग जिग, और ये एंगल तकरीबन 120 होता है ना बच्चे. इंपॉर्टेंट खबर ही दिखा था तो गप होता है खैर, दिस इज नॉट गप शप. ये आपके बुक में ये सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन आपको नजर नहीं आती है. क्वेश्चन नंबर 83, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट. देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 83 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. द वाटर डाइपोल मोमेंट चले बचे का द अमोनिया न से ज्यादा, because water has 2 lone pair and ammonia has only 1 lone pair. अच्छा NF3 का कम होता है, द डेर इंपॉर्टेंट खबर देखा. NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है NF3 से. और ये भी याद रखें कि NCl3 और NF3, द NCl3 चले का नजर डाइपोल मोमेंट द NF3 न ज्यादा. आप सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ना देखें बल्कि यहां पर जो ऑर्डर होता है नाइट्रोजन हैलाइड्स में, नाइट्रोजन हैलाइड में, पर नाइट्रोजन हैलाइड के दटोल ना कम डाइपोल मोमेंट से देखा ना आधा नाइट्रोजन फ्लोराइड है और दटोल ना ज्यादा चिकम यो देनो आधा नाइट्रोजन आयोडाइड हुई. Ni3 has greater dipole moment than this one, then NCl3, then NF3. Understand? आप समझते होंगे कि ये तो सर ने बात उल्टी कर दी है, उल्टी नहीं है, इसी तरह होता है. और NH3 जो है वो N सबसे ज्यादा पोलर है, NH3 दटोल ने ज्यादा पोलर है. This point is very important and this is new for you. This is quite new for you. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए जरा ज्यादा टाइम की जरूरत है. इस वजह से बाज़ चीजों को आप रटा करें. अच्छा, बाज़ चीजों को अगर समझना इस वक्त मुश्किल हो ना तो उस पर रटा लगाएं. अक्सर बच्चे अब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं. क्वेश्चन जब स्टूडेंट भेजता है ना तो मुझे पता लग जाता है कि ये फेल होगा कि पास होगा ये लड़का. गैर जरूरी चीजें दुमरा उगत क्वेश्चन ही गाना चाहे पपला साल को माफी 10 मिनट लगी तो टीचर के भी 10-5 मिनट अगर लगते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो उधर इतना टाइम तो नहीं होता. आज लगे सिंपल बच्चे, सिंपल क्वेश्चन स्टेटमेंट भी लगा 10 हो रहा वो ट्रिकी. छोटा क्वेश्चन होता है, छोटा एक लाइन का क्वेश्चन होता है, उसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है बस. लंबे क्वेश्चन के पीछे मजे चलो कदा खोड़े रखो क्वेश्चन रखो क्वेश्चन देना. समझ आ गई बात. फजूल क्वेश्चन है मुग हो रहे बच्चे, आप फिर अपने रास्ते से भटक जाते हैं. बाजी क्वेश्चन जो है ना वो 5 लाइनों का सिर्फ क्वेश्चन होता है तो किसी का दिमाग खराब है किस तरह क्वेश्चन देता है. पर्चे नहीं देते हैं इस तरह पेपर. ये कोई GRE का एग्जाम तो नहीं है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का तो कोई एग्जाम नहीं होता. और शॉर्टकट 200 क्वेश्चन होते हैं ना, 200 क्वेश्चन, तो उसके लिए फिर लंबे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो फिर 5 घंटे का टाइम भी कम होता है. तो सिंपल चीजों हवच है.
The correct question number 84, the correct value of R. देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन किसी जगह पर एटमॉस्फेयर लिखा है, किसी जगह पर लीटर लिखा है, बस ऐसी छोटी मोटी बातें इसमें होती हैं। तो ये है लीटर एटमॉस्फेयर और पर मोल पर केल्विन 84 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Question number 85, the pressure remaining the same, the volume of the given mass of an ideal gas increases for every degree centigrade, rises in temperature by a definite fraction. एक खास मखसूस उसमें चेंज आता है, वो मखसूस चेंज कितना होता है? V naught divided by 270. और ये V naught क्या है? This is the volume at 0 degree centigrade. This is the volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है ना, जिसके साथ आपने कंपेरिजन करना है, दैट वॉल्यूम शुड बी नोन टू यू एट विच टेम्परेचर? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर एक डेफिनेट चेंज आता है हर डिग्री चेंज के लिए, हर डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के लिए वॉल्यूम में एक डेफिनेट चेंज आता है। वो डेफिनेट चेंज कितना होगा? V naught by 270, 1 नहीं, V naught by 2। V naught क्या है? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट व्हाट टेम्परेचर? एट 0। अगर आप किसी दूसरे टेम्परेचर पर वॉल्यूम लेंगे तो आपका जवाब कभी भी ठीक नहीं आएगा। सो द इनिशियल वॉल्यूम शुड बी नोन टू यू एट विच टेम्परेचर? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ए ऑप्शन। Question number 86, if a gas expands at constant temperature, और ये बातें जो है ना, ये हमने 20-20 साल पढ़ने के बाद बाज़ी चीज़ें सीखी हैं। जब हम कैलकुलेशन पे बैठ गए, कैलकुलेशन हम कोल मुंग पता लगे, पहले हम भी सोचते नहीं थे, मुझे जो बस द चेंज इन वॉल्यूम इज V by 273 फॉर पता नहीं फॉर एवरी टेम्परेचर। लेकिन जब कैलकुलेट किया तो फिर जवाब हमारे साथ गलत आ रहा था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम बहुत सारी चीजें तजुर्बे के बाद सीख लेते हैं ना, फिर आपको 1 मिनट में वो बात बता देते हैं। किताबों में आप घूमे फिरे तो आपको 10 साल में भी वो चीज नहीं मिल सकती है। उस पर से बचे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, इफ द गैस एक्सपेंड्स at a constant temperature, it indicates that the kinetic energy, constant temperature पर kinetic energy क्या होती है? हाँ, the kinetic energy will be constant. Question number 87. At absolute zero is defined as the temperature at which all the molecular motion will stop. C's का मतलब क्या होता है? हाँ, all the molecular collision will stop. मॉलिक्यूल नहीं हिलेगा। अच्छा, मॉलिक्यूल नहीं हिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी हिलेगा। अच्छा, हाँ, इलेक्ट्रॉन फिर भी हिलेंगे। ऐसा चाहिए इलेक्ट्रॉन हम उधर हुए, इलेक्ट्रॉन विल नेवर स्टॉप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फॉर ammonia, huh? Why? Because in ammonia there is hydrogen bonding. There is hydrogen and it has stronger intermolecular forces. ये याद रखो बेटा। तासु लग जमा खबर तवागी गिरे तासु अखुलो खबर कोलो डेर शो क्या यही -195 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। द CH4 दे -184, हाँ। The hydrogen they -252 degree. The ammonia their boiling point is -34.4 degree. Boiling point किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा अमोनिया का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर हैं। तो जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट, जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, it is indicative of the stronger intermolecular forces and it will be more real gas and it will be away from the ideal behavior, right? So it will strongly deviate. Who will strongly deviate? Ammonia.
That's why it is used as a refrigerant. This is used as refrigerant. It has सुशे ना मास के साथ तो ताल्लुक नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट का अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ ताल्लुक होता, मोलर मास के साथ ताल्लुक नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट का, वरना HF का बॉइलिंग पॉइंट फिर HCl से कम होना चाहिए, HBr से भी कम होना चाहिए। हाँ, तो मैंने गलत कहा था। अच्छा, ये मुझे हिंट देना चाहते। The 3 moles of an ideal gas expanded spontaneously into a vacuum, the work done will be क्योंकि work done is equal to P delta V, so in vacuum the pressure is 0, so the work done will be 0. 89 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एक आधा फिजिक्स का क्वेश्चन है, जब ये आपके फिजिक्स में ये बातें काम आ जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन, तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। असल में Q और W जो है ना, Q और W ये स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन Q प्लस W है, दोनों हैं, अकेले अकेले एक एक नहीं है, दोनों है। अच्छा समझ आ गई बात। अच्छा H एंथैल्पी है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, T इज स्टेट फंक्शन, S इज एंट्रोपी, ये दादरे वाला स्टेट फंक्शन, तो लिहाजा गिब्स फ्री एनर्जी इज आल्सो स्टेट फंक्शन। H माइनस टी एस से क्या बचे था, G इज इक्वल टू H माइनस टी एच, या डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G गिब्स एनर्जी को कहते हैं, गिब्स एनर्जी। When for a reaction delta G is negative, the process will be spontaneous. When Gibbs free energy is plus positive, the process will be non-spontaneous. And when delta G is equal to 0, the process is said to be in equilibrium state. The खबर इस जगह इस वजह इस दफा जो पेपर होगा ना थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए, पहले के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा, आउट ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि फिर इतने एतराज हम पर होंगे कि फिर तीसरी दफा हम टेस्ट नहीं ले सकते, तो ना मुश्किल नहीं होगा ज्यादा और आउट ऑफ कोर्स भी नहीं होगा, तस कोशे बचे सिंपल पेपर होगा, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। और ट्रिकी खबरें बेचारे पेपर जोड़ो मन सना से ट्रिकी खबरें बकी हुई, समझ आ गई बात, तो उनको आप उनको अंडरस्टैंड करें। एक आधी बात मैं न्यू बता देता हूं, वो बातें इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज दिस। आप जरा देखें, देखो अगोरे बचे 4H is equal to 2, delta H is minus 869. It is exothermic. H makes the bond. Bond formation is exothermic. But if I reverse it, then delta H will be plus 869. Is it okay? But in this case, how many moles of hydrogen are broken down? 2 moles. So if I break only 1 mole, instead of 2, I am breaking 1 mole. Then I will get not 4 mole of hydrogen atom. I will get only 2 moles of hydrogen atom. And delta H will be plus 869 divided by 2. So it will be 434 and 0.8 kilojoule. And what will be the value, positive or negative? It will be positive. It will be positive. ये किसने ठीक किया है ये सवाल? बस ला सुनो चाहता वही ना गैब व इल्म चाहता है, माता से पता। माशाल्लाह, good. For a reaction in which all the reactants and products are liquids, for which the reactant and products are
all of them are liquid. Then which of the following is applicable? देखो जब जब आपके रिएक्टेंट भी लिक्विड स्टेट में है और आपका प्रोडक्ट भी लिक्विड स्टेट में है तो इसका मतलब ये कि एक्सपेंशन नेग्लिजिबल होगा, वॉल्यूम में चेंज नेग्लिजिबल होगा. लुक if you have a liquid and this changes into gas, then delta V will be large enough and work done will be large. But if a liquid changes into another liquid, there is a very small change in volume, and that's why the work is approximately equal to 0. For such reaction, if you find out the heat changes at constant pressure or at constant volume, in both the cases, heat changes will be identical. Heat changes will be identical. Heat change at constant pressure is different from heat change at constant volume when there is sufficient amount of work is done. In this process, work is negligible. When work is negligible, then QP and QV, whether you carry out the process at constant pressure or at constant volume, you get the same heat. And you know that QP is equal to delta H and QV is equal to delta E. So this option is correct. Option number B is correct. Question number 93. Which pair constitute a buffer? A buffer contains a weak acid. What acid? Weak acid, not a strong acid. Similarly, a buffer can be made of weak base, not a stronger base. NaOH is a strong base, it does not make a buffer. HNO3 is a strong acid, does not make a buffer. HCl is a strong acid, does not make a buffer. HNO2, nitrous acid, weak acid. And salt of this acid. This is a buffer solution. 93 is option number D. Similarly, HF and NaF make a buffer because HF is a weak acid and NaF is its salt. The question number 94. Question number 94. Look, this is NaCl is neutral salt, you know. It is neutral salt. और वो पूछ रहा है कि the compound whose aqueous solution has highest pH. Here highest pH means the pH is higher than 7, मतलब basic salt ड्रॉपर की कमी हुई. तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों के सॉल्यूशन का जो pH होगा ना वो 7 से ज्यादा होगा. जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो this makes only 1 mole of hydroxide ion and it has 2 sodium, so it makes 2 moles of hydroxide ion. So which one has larger number of hydroxide ion? Na2CO3. That's why this solution will have highest pH. C option. सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सॉल्यूशन होगा ना वो बेसिक होगा लेकिन कम, और सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन स्ट्रांगली बेसिक होगा. व्हाई? बिकॉज 1 mole of sodium bicarbonate produces only 1 mole of sodium hydroxide and 1 mole of Na2CO3 form 2 moles of sodium hydroxide. Question number 95. The reaction quotient. Quotient जानते हो ना? The ratio between the concentration of the product and the reactant. When the system is not necessarily in the equilibrium state, when you know that it is in equilibrium state, then QC is KC actually. So QC is the ratio between the concentration of the product and the reactant when you are not sure that whether the system is in equilibrium or not in equilibrium, right? तो ये कहता है कि हमारे पास अगर रिएक्शन कोशेंट ये है, the reaction will proceed from right to left. From right to left का मतलब क्या है? In reverse direction. In reverse, understand? तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ये कब जाएगा?
when Q is greater than Kc. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अगर Q जो है Q quotient of concentration is less than Kc, इसका मतलब है the reaction will be moving in the forward. If Q is greater than Kc, the reaction will be moving in the reverse. If Q is equal to Kc, then the system is in the equilibrium. Question number 96. According to Le Chatelet principle, when you add heat to a solid into liquid, देखो solid से जब liquid बनता है तो should I write like this one? This is correct? Or should I write like this? Solid plus heat is equal to liquid. ये गलत है ना? सॉलिड को हीट देंगे तो इससे लिक्विड बनेगा। हीट मा कम तरफ तो लिक्विड, रिएक्टेंट साइड तक प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड। अच्छा, तो जिस तरह रिएक्टेंट ज्यादा होने से फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, तो चूंकि हीट भी रिएक्टेंट साइड पर है ना, तो हीट ज्यादा होने से फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो सॉलिड मेल्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो सॉलिड की मिकदार कम हो जाएगी और लिक्विड की मिकदार ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर डी इज किसने ठीक किया है ये क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। यू आर द क्रीम, you are the cream of this session. You are the cream. आप माशाल्लाह समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों का अच्छा बदला आपको दे दे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अब नहीं तो एक साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, बहरहाल इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी किसी न किसी सूरत। मेहनत किसी की जाया नहीं होती है, मेहनत किसी की बिल्कुल जाया नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। देखो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो ना तो Kp Kc बराबर। अच्छा, लेकिन अगर मोल्स बराबर ना हो, मोल्स अगर, अच्छा ठीक, तब डी ऑप्शन तो वो है डी, solid is not included in the rate expression, in the equilibrium expression, right? तो आप इसमें देखें, how many moles of the gas are formed on product side? 2 moles और reactant side पर 1 mole. now the product mole ज्यादा और the reactant mole कम दिखा ना, तो जब प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो और रिएक्टेंट के मोल कम हो तो डेल्टा एन इज सेड टू बी ग्रेटर देन 0. डेल्टा एन इज सेड टू बी greater than 0 when the moles of the product are greater than reactant, and in this case Kp is larger than Kc. Kp is larger than Kc. तो पता के बच्चे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसने ठीक किया है क्वेश्चन? माशाल्लाह, गुड। The oxide which cannot act as a reducing agent. अच्छा सुने, reducing agent इलेक्ट्रॉन डोनर होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? डोनर। अच्छा, जब ये फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन देगा, किसी को देगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो जाएगा कि कम? ज्यादा। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 है ना। चलो मैं कहता हूं कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन और भी देता है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट में कंसिडर करता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर सुमरशी +5। सो फॉर कार्बन इज इट पॉसिबल? क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में तो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। सो हाउ इट कैन गिव द 5th इलेक्ट्रॉन व्हेन इट हैज नो 5th इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल? लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, इससे तो ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ गई बात? सिमिलरली KMnO4 cannot act as a reducing agent क्योंकि it is already in the highest oxidation state. H2SO4 cannot act as a reducing agent.
It will act as oxidizing agent. Question number 99. Question number 99. The oxidation number of chromium in chromium oxide is D. Option number D is correct. क्वेश्चन नंबर 99 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सुने, क्रोमियम जो है ये 6b ग्रुप में है। किस ग्रुप में है? 6b में। तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन इट्स ग्रुप नंबर। किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकता। नो क्रोमियम पर कम यो ग्रुप के 6b ग्रुप के नो 6 ना फाड़ू जाते देरिश। अब देखो हमें बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि CrO6 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +12 है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि +6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो +12 भी नहीं होगा लेकिन +6 से कम भी नहीं होगा। देन इन सच केसेस when the theoretical oxidation state seems to be greater than its group number, is it okay? In such cases the oxidation number of the element will be equal to its group number. Now the oxidation number 6 है और इसका स्ट्रक्चर असल में ऐसे होता है, इसमें परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं। तो हर ऑक्सीजन पर यहाँ पर परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1 एंड इट विल बी +6 -1 -12। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 100, विच सब्सटेंस सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट सुने, रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो खुद वो रिड्यूसिंग होगा ना, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो आप देखें कौन ऑक्सीडाइज हुआ है? निकल। ये 0 स्टेट से देखो ना +2 स्टेट में, तो निकल इज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज, इट इज ऑक्सीडाइज्ड। आप जी हाँ, यही बात मैं अभी कहने वाला था कि आप मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करें कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करूं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता देता हूं। डिस्कशन जितनी लेंथी होगी तो फ्रूटफुल होगी ना, वरना ABCD हो जाओ, इस तरह नहीं होना चाहिए। दामाता खबर खोलो दामाद अखले नवाज उधर उसके बड़े बड़े मूंचे उधर से शीशे में देखते हैं कि जल्दी ख़त्म करो। समझ आ गई बात? लेकिन आपको फ़ायदा कम होगा। इस वक्त तो आपको ज़रा वो जल्दी होती है ना कि बस हम घर चले जाएं और पराठे खाएं, लेकिन डिस्कशन जितना लेंथी होगा फ्रूटफुल होगा बेटा, क्योंकि आप आए किस मकसद के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 दाया तो साथ ही बस देखो गोरे बस सुने बेटा, मां सारा गोरा यो ऑक्साइड जी गोरा नो चे ऑक्साइड की ऑक्सीजन सुमर ज्यादा की करा न द ऑक्सीडेशन नंबर बम ज्यादा बा। जितने ऑक्सीजन ज्यादा करते जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन मादे माइनस चार्ज देगा, तो माइनस चार्ज ज्यादा करेंगे तो दूसरे एलिमेंट पर प्लस चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि एज ए होल तो न्यूट्रल होगा। इसी तरह अगर आपके साथ मुख्तलिफ आयन्स हैं, H2O3 है, H2O4 है, H2O6 है, गोरा -2 सब पर है, सब पर -2 चार है। So then in this case the one which has larger number of oxygen atom will have highest oxidation state। तो ये B ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, द नंबर ऑफ फेराडे। सुने, पहले बात ये सुने कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका चार्ज जो होता है वो 1 फेराडे होता है। द 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज सुन रही 1 फेराडे, इस बात को समझे।
1 Farad is nothing. It is the charge on 1 mole electrons. और ये किसके बराबर होता है? तकरीबन इतने कूलम के बराबर होता है. Look, I have 20 gram of calcium chloride, 20 gram of calcium. सुने, calcium plus 2 electron, calcium, is it okay? For obtaining 1 mole of calcium, we need 1 mole of calcium ion. 1 mole of calcium ion means 40 gram. But if you have 20 gram of calcium, then you will get 20 gram of calcium. From how many moles? This is 1 mole. And 20 gram is half mole. Okay. For 1 mole, how many moles of electron are needed? 2 mole. So for half mole, only 1 mole electron are needed. And the charge on 1 mole electron is 1 Faraday. So option number D is correct. समझ आ गई बात? ځکه چې دا 1 mole calcium د پاره double positive دی کنه, we need 2 moles of electron, and for 20 gram या half mole we need only 1 mole of electron, and the charge on 1 mole electron is 1 Faraday. Question number 103, which reaction is not feasible? तो option number B, iodine जो है ना, iodine, it is less electronegative, it is less reactive. Bromine is more electronegative and more reactive. So a less electronegative element cannot displace more electronegative element from its compounds. So B option. 104. Feasible means possible, spontaneous. मतलब है कि without giving sufficient energy, the process will occur by its own. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करा. आप जरा रिएक्शन को देखें. Who is being reduced in this reaction? Who is reduced? Fluorine. Fluorine is reduced. HF, H में +1 है, F में -1. And who is oxidized? Oxygen. दे द माइनस न तले दे 0 स्टेट है. ठीक है. अच्छा, तो फ्लोरीन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सब एलिमेंट से ज्यादा है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कि सारे एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. इवन ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है. हाँ, मादा तवे लिखा कि द कम एलिमेंट रिडक्शन पोटेंशियल द बल न ज्यादा हुई. आगा बात चार रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा अब रिड्यूस और आगा बल्बा ऑक्सीडाइज. तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मुकाबले है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? फ्लोरीन का. सो हु विल टेक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन? हु विल टेक इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन. सो फ्लोरीन विल बी रिड्यूस्ड. एंड हु विल गिव इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन विल बी ऑक्सीडाइज. So this is correct. This is correct. पुष्पोश बचे. हाँ, I don't believe in rationalization and memorization. Understand the things. Question number 104 for the chemical reaction. ये देखें, मैं simple reaction लिखता हूँ. 2 moles of A changes into 3 moles of B. समझ आ गई बात? तो rate of reaction में इसको इस तरह लिखूंगा, -dA यानी change in concentration of A dt is equal to plus dB divided by dt. Understand? इसके साथ में क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट सराबसी लिखूं, प्लस रिएक्टेंट के साथ माइनस, और ये जो कोएफिशिएंट है ना, दे बिकम डिनोमिनेटर. ये तरीका है कि जब आप किसी रिएक्शन का रेट लिखते हैं, क्या लेते हैं? रेट. तो इन केस ऑफ रेट you will write change in concentration of the reactant divided by
number of moles which appear in the balance equation and delta T. No, da چې کوم coefficient دی دا بلاندې ځي ښه. You don't understand it right now, but if you think upon it, then you will understand. A day will come that you will understand. So, which option is correct, beta? Huh? C option is correct. अच्छा ये माइनस कर लें, इसको माइनस कर लें. सी में ये माइनस 1/3 हो जाएगा ना, और प्लस 1/, मेरे ख्याल में आप देखें प्लस और माइनस. हाँ, ऊपर ए भी गलत है ना, ए गलत है क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है. अच्छा बी गलत है क्योंकि नाइट्रोजन के साथ बी क्यों गलत है? क्योंकि 2 ऊपर है, 2 नीचे लिखना चाहिए. समझ आ गई बात? डी भी गलत है क्योंकि 3/2 दोनों ऊपर. सी में सिर्फ ये गलती रह गई है क्वेश्चन में कि यहां पर हाइड्रोजन के साथ माइनस लगाना चाहिए. ये जवाब ज्यादा सुटेबल है. अच्छा 105, क्वेश्चन नंबर 105. A plus B product rate is doubled when the concentration of B is doubled. तो इसका मतलब है कि rate is directly proportional to the first power of B. To the first power of B. कोई शुबह खबर. लेकिन कहता है कि एज ए होल इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है ना वो 3 है. तो इसका मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज सेकंड ऑर्डर, with respect to B it is first order, so with respect to A it will be second order. तो option number D is correct. जी देखो बेटा, आपको ये बताया गया है कि इस पूरे रिएक्शन का A प्लस बी गोज इनटू प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर जो है ना वो 3 है. समझ आ गई बात? किसने पूछा? अच्छा, उसने मजीद वजाहत करते हुए ये बात बताई है कि बी की कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल हो जाता है. इसकी कंसंट्रेशन डबल होने से रेट डबल. क्या मतलब है? इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी. एज ए होल इट इज थर्ड ऑर्डर, बट विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज फर्स्ट ऑर्डर. सो विद रिस्पेक्ट टू ए इट इज सेकंड ऑर्डर, क्योंकि दोनों का मजमूई ऑर्डर 3 है. अच्छा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है देखिए डी ऑप्शन है ना. 106, the rate of the reaction is this is given by the equation. The value of the rate constant can be increased by increasing doing all of these. क्यों? अच्छा सुने, अगर मैं बताता ना कि रेट तो फिर डूइंग ऑल ठीक था, लेकिन रेट कांस्टेंट की हमने बात की. तो रेट कांस्टेंट जो है ना वो कंसंट्रेशन बदलने से बदलता नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है. तो 106 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 107, इस ट्रिक की समझ आ गई? शाबाश. 106 में लिखा, 107 में लिखा है when the initial concentration of reactant is doubled, the half-life period is not affected. This is first order reaction. 107 में है. In first order reaction, the half-life is independent of the initial concentration. ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी में. केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिजिक्स में पढ़ा है. और फिजिक्स के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी चल रही है. 108, which one of the following statement for the order of reaction is not correct? Option number D is not correct. Order can be a fractional number, can be a fractional. अच्छा सुने, जब आप मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी फ्रैक्शनल नंबर, वो जीरो भी नहीं होती है, फ्रैक्शन भी नहीं होती, माइनस भी नहीं होती. ऑर्डर फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. अच्छा जब knowing only the correct option is 20
25% of the job which you have done. The exact job of a student is to understand all the options. Why A is correct and why the other three are not correct. तो जब आप इन चारों को समझेंगे, then you will understand. आप ये सारे क्वेश्चन जो है ना, इसको घर में जाकर फिर देखें कि ये ठीक है तो ये गलत क्यों है, ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, तो इससे आपका नॉलेज काफी ज्यादा फिर इम्प्रूव होगा और आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। और अगर इस तरह का क्वेश्चन ना आए ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हो सकता है कि इन चारों ऑप्शनों में फिर आपको कोई ऑप्शन मिल जाए। The ability of a substance to assume two or more crystalline form is very simple. 110 में option number B. 109, a solid with high solid. देखो ionic solid are non-conductor, but metallic solid are conductor. तो इसमें B option करें। Silicon is semiconductor, not conductor. समझ आ गई बात? Number 110, the ability of a substance to assume two or more crystalline form is this. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 111, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक जैसे, तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना, तो फिर मैग्नीशियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो 111 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 112, ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम में all the angles are 90-90। क्वेश्चन नंबर 113 को देखें, which pair of compound are isomorphic, तो सिंपली आप रेशो देखें, एटॉमिक रेशो अगर दोनों में सेम सेम है तो सेम होगा। 115, the boiling point increase down the zero group mean inert gases में, so why, because of the, क्योंकि इनर्ट गैसेस में या हेलोजन में दे आर नॉन पोलर ना, सो इन देम ओनली लंडन फोर्सेस एग्जिस्ट एंड यू नो दैट लंडन फोर्सेस ग्रो व्हेन द साइज ग्रोज, बिगर इज द साइज ऑफ द एटम, larger is its polarizability and stronger are the London forces and greater will be the boiling point. 115 में ऑप्शन नंबर बी है सर। 116, vapor pressure of water at 100 degree. 100 degree is boiling point of water. So at its boiling point, the vapor pressure is equal to the external pressure, and external pressure is nothing but it is 760 millimeter of mercury. That only question है, आसान दिखा ना। ये शक्ल रापा सब खत्मी दूसरी नुमा हो सोच को मुझे खेले गुराने क्वेश्चन दे वर्कड़ी दी और ब्याह वाला कान की निम्न आखिर में तख्ती ब्याह क्लास में तख्ती मंडे आखिर की वजह और था आसान कम क्वेश्चन वह चुबादी पकड़ार की नहीं लगवाने। Which one of the following does not show hydrogen bonding? एसीटोन हा, एसीटोन में रेगोरा, एसीटोन हो पे जाएगा दा देता वही डाई मिथाइल कीटोन या प्रोपेनोन। हाँ, तो इसमें देखो ना हाइड्रोजन आर अटैच्ड टू द कार्बन, सो दीज हाइड्रोजन कैन नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, दे कैन नॉट मेक हाइड्रोजन। अच्छा, ये हाइड्रोजन डोनर नहीं है बल्कि हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। क्या मतलब है? ये पानी से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते। So acetone is not hydrogen bond donor. Hydrogen bond donor सता हुई which can provide hydrogen for hydrogen bonding। और वो चीज जिसमें लोन पेयर हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो लाइक ऑक्सीजन फ्लोरीन ना, so that can make a hydrogen bond with the hydrogen of the other molecule, तो फिर ये एक्सेप्टर कहलाता। So this molecule is hydrogen acceptor, not hydrogen donor. Understand? This is tertiary amine. ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। So it is hydrogen acceptor or hydrogen donor? Acceptor है, very good. And this one molecule is, this is hydrogen donor or hydrogen acceptor? दोनों।
उस पर से बहावर। अच्छा, our primary amine, they are hydrogen acceptor as well as who will make more hydrogen bond? This primary will make double number of hydrogen because it has two hydrogen attached to nitrogen. Tertiary amines आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, लेकिन पानी के साथ बना सकते because it is hydrogen bond acceptor. अच्छा, question number 118, hydrogen bonding involves insolubility, cleaning action of detergent, biological, that tool खबर ठीक दी होएगे खबरा. Water has maximum density at none of them. Again this is tricky question, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, that is equal to, ये क्वेश्चन किसने ठीक किया? शाबाश. The following quantum number are possible for how many orbitals? सुने, देखो n is given, l is given and m क्या चीज है? ये ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर होता है ये. हाँ, तो जब इसने कहा कि +2, so he is specifying a particular orbital, वो एक खास ऑर्बिटल की तरफ इशारा कर रहा है. तो खास ऑर्बिटल मीन दिस इज वन ऑर्बिटल. 120 में ए ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 121, द करेक्शन फैक्टर ऑफ ए ऑफ द आइडियल गैस टू द आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन में P plus AV square by n square V minus B is equal to RT. This is for 1 mole of the gas. 1 mole of the gas. This is for 1 mole, right? What this A indicates? This indicates the attractive forces. This is the coefficient of attraction. Coefficient of attraction. So option number C is correct. Question number 122. The rate of reaction depends upon concentration of the reaction. Which one of the following liquid has lowest vapor pressure? हाँ, 114 रह गया था ना, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, तो वाटर का कम होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच.